हे गाइस, दिस इज रामदेव एंड वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पतंजलि अश्वगंधा कैप्सूल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कैप्सूल के फ़ायदे के बारे में। स्त्री और पुरुष में क्या फ़ायदा करती है ये अश्वगंधा कैप्सूल, और इसके साथ में ये भी बात करेंगे कि किन किन रोगों की परिस्थितियों में आपको ये अश्वगंधा लेनी चाहिए। और इसके अलावा वीडियो की एंड में मैं आपको बताऊंगा इसकी उचित सेवन विधि और किन किन लोगों को ये किन रोगों में लेना चाहिए उसकी भी बात करेंगे। तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो ये अश्वगंधा कैप्सूल में आपको 20 कैप्सूल मिलती है। और यहाँ पर बात करें प्राइस की, तो प्राइस जो इसकी है 50 रुपीज़। और इसके अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इसमें इसमें है अश्वगंधा धनसद, यानी कि अश्वगंधा का जो एक्सट्रैक्ट डाला गया है, रूट का एक्सट्रैक्ट, वो है 390 mg। और अश्वगंधा जो चूर्ण है वो है 50 mg। तो इसमें केवल अश्वगंधा ही है, अश्वगंधा के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि अश्वगंधा जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। फटीग के लिए, स्ट्रेस के लिए, जनरल वीकनेस है तो उसके लिए, इसके अलावा जॉइंट पेन के लिए, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है। तो हम उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर साइड में लिखा है थकान, तनाव, कमजोरी, जोड़ों का दर्द, दांत रोग एवं दुर्बलता के लिए उपयोगी है। लेकिन इसके अलावा ये स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरे इस कैप्सूल के बारे में। तो चलिए अब एक बार हम इसको खोल के देख लेते हैं। इसमें हमको ये 2 पैकेट मिलते हैं अश्वगंधा कैप्सूल का। और इसकी जो प्राइस है वो है 25 रुपीज़, और 50 रुपीज़ में आपको ये 2 कैप्सूल की जो स्ट्रिप्स हैं वो आपको मिलती हैं। और चलिए एक बार मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है पतंजलि अश्वगंधा। हालांकि इन्होंने इस पे भी मार्किंग किया हुआ है। इसको अगर निकालें तो ये देखिए, ये अश्वगंधा का जो एक्सट्रैक्ट डाला गया है और इसका जो पाउडर डाला गया है वो इसमें डाला गया है। हालांकि ये जम चुका है थोड़ा पैकिंग में, और यहाँ पर इसकी मार्किंग भी है। तो बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप इनको जोड़ों के दर्द में या फिर अन्य तरह के जो डिसीज है उसमें लेते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की कि कौन से बेनिफिट्स हैं। अश्वगंधा हेल्प करती है टेस्टिस को सही काम करने में। इसके अलावा ये शुक्राणु जनन को उत्तेजित भी करती है। इसके सेवन से शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके अलावा अगर आपका वीर्य पतला है तो वीर्य को ये गाढ़ा भी करती है। ये शरीर में धातुओं की वृद्धि करती है। इसके अलावा ये वाजीकारक भी है। इसके अलावा ये शक्तिवर्धक, जोशवर्धक और वाजीकारक रसायन है, और ये शरीर को शक्ति प्रदान कर बलवान भी बनाती है। इसके अलावा अगर आपको नर्वस सिस्टम संबंधी कोई कमजोरी है तो उसे ये दूर करता है, और ये शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अश्वगंधा का सेवन पेशाब के साथ वीर्य जाना, स्वप्न दोष और यौन दुर्बलता में बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा ये पुरुष और स्त्री दोनों की जो प्रजनन स्वास्थ्य है तो उसे ये अच्छा रखने में बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा नींद न आना, तनाव, सिर दर्द, मानसिक परेशानियां हैं तो उसमें भी ये बहुत ही लाभप्रद है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अश्वगंधा कैप्सूल स्त्रियों की प्रॉब्लम में किस तरह से हेल्प करता है। स्त्रियों में अश्वगंधा का सेवन ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय दूध की मात्रा में वृद्धि करता है। इसके अलावा ये हार्मोन के संतुलन में भी ये मदद करता है, और इसका सेवन भ्रूण को स्थिर करता है और हार्मोन को पुनः बनाता है। इसके अलावा अगर आप डिलीवरी के बाद भी इसका सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में बल और ताकत देता है। तो इस तरह से ये अश्वगंधा महिलाओं के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अश्वगंधा को किन किन प्रॉब्लम्स में लेना चाहिए। यदि आप एंजाइटी के शिकार हैं तो आप अश्वगंधा लीजिए। अगर आपको अर्थराइटिस है तो भी आप अश्वगंधा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एज अ टॉनिक लेना चाहते हैं तो भी आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा ये बूस्ट करता है फर्टिलिटी को, डिप्रेशन को ये कम करता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा डायबिटीज से संबंधी आपको अन्य परेशानियां हैं जैसे कि थकावट होना या फिर कमजोरी होना, तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो भी आप अश्वगंधा ले सकते हैं। ये स्पर्म की गुणवत्ता ठीक करता है। यदि आपकी स्पर्म अच्छी तरह से नहीं बन पाते हैं या फिर हेल्थी नहीं है तो आप अश्वगंधा का सेवन कीजिए। आपके जो स्पर्म काउंट है
वो अच्छे हो जाएंगे, ज़्यादा बनने लगेंगे और आपकी जो स्पर्म है वो हेल्थी बनेंगे। इसके अलावा अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है यानी कि नींद नहीं आती है तो भी आप अश्वगंधा का सेवन कीजिए, ये उसमें बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा जोड़ों की सूजन या फिर मेल इनफर्टिलिटी, जैसे कि मैंने बोला कि ये स्पर्म काउंट को सुधार करती है, उसको हेल्थी बनाती है, तो ये मेल इनफर्टिलिटी है तो उसे भी ये क्योर करती है। इसके अलावा अगर आपको कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन है तो उसमें भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। जोड़ों के दर्द में, मांसपेशियों के दर्द में, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें, चमड़ी के रोग में, अगर आपको किसी भी तरह का स्किन डिसऑर्डर है लंबे समय से तो आप अश्वगंधा का सेवन कीजिए, ज़रूर उसमें ये लाभ दिलाता है। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस है या कहीं पर भी सूजन है तो उसे भी ये कम करता है। तो इस तरह से इन बीमारियों में आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं और इसका जो फ़ायदा है वो ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर बात करें अश्वगंधा कैप्सूल के सेवन विधि की, तो अश्वगंधा कैप्सूल को आपको लेना है 1 कैप्सूल दिन में 2 बार, नाश्ते और डिनर के बाद। इसको आपको हमेशा दूध के साथ ही लेना है क्योंकि ये अश्वगंधा जो है थोड़ी गर्म प्रकार की होती है, तो दूध के साथ लेने से ये अच्छी रहेगी। इसके अलावा जिन लोगों की एज 18 साल से कम है वो इस कैप्सूल को ना लें, जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है वही इसका सेवन करें।